अब इसी तरह से सहज गहनता से अपने हृदय में लेना चाहिए। कल इसलिए धर्म पे बात की कि सहज धर्म में आपको मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ, अत्यंत प्रेम है, और आप मुझे मानते भी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपको मन करता है कि सब कुछ जो है माँ को दे दें, ये भी मैं जानती हूँ। सब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भक्ति को आचरण में लाना चाहिए। और आचरण माँ को क्या है, कुछ माँ को दो चाहे नहीं दो, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कितने सहयोगी होते हैं, हम में कितना सहज धर्म पनपता है, हम कितने सहज वृत्ति से रहते हैं, वो देखना चाहिए। सहज बुद्धि में पहले निरपेक्षता आनी चाहिए। निरपेक्षता माने ये कि साहब मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा आश्रम या मेरा सेंटर। माँ कभी मेरे भी सेंटर में आई है, पहले तो घर पे आई है, ये बहुत ज़्यादा होता था। अब बताइए सबके घर पे जाती रही तो मेरा क्या बच जाएगा। अच्छा घर पे नहीं तो सेंटर पे आई। अब सेंटर पे भी जाना कोई आसान नहीं। अच्छा सेंटर पे नहीं तो कम से कम वहाँ नुक्कड़ पे आ जाइए। क्यों भाई? क्योंकि लोग देख लें कि मतलब ये कि सब जान लें कि मैं जो हूँ, मैंने बुलाया तो माता जी नुक्कड़ पे आ गई। ये इसकी सूक्ष्म बात है। इसमें सूक्ष्म बात ये कि मैंने माँ से कहा और माँ आ गई, तो माँ मुझे मानती है, तो आप भी सब मुझको मानो। ये इसकी सूक्ष्म बात है। जब ये बात समझ में आ गई कि माँ के लिए मेरा घर ही है, क्या मैं हूँ, सब माँ के ही लिए हूँ, तो फिर माँ आए चाहे नहीं आए। कोई अपने घर में किसी को बुलाता है क्या कि भाई मैं अपने को मेरे घर में बुला रही हूँ? आप ही का घर है तो फिर बुलाते क्यों? और अगर आप ही का मेरा ही सब पैसा तो देते क्यों भाई? नहीं, मैंने मतलब ये कि सर्वसाधारण भाषा में मैं कहूँ कि ये कड़ा मैं अपने को देती हूँ तो आप कहेंगे ये कोई बात हुई? या मैं अपने को मेरे घर में इनवाइट करती हूँ, कहे क्या हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? इसी प्रकार सहज भाव में मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब माँ के ही हैं। तो जहाँ भी माँ है उनके ही है। और फिर मैं चक्कर में डाल देती हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल। और फिर कहते हैं माँ कैसे हो गया पता नहीं, हम तो बड़े प्यार से गए थे। भाई ठीक है, लेकिन आचरण में समझ आनी चाहिए कि निरपेक्षता पहले सहयोग में पहली चीज है निरपेक्षता। किसी भी चीज का चिपकाव छोड़ते जाना चाहिए। अगर किसी को लगे हाँ भाई मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी का ये ठीक होना चाहिए, एकदम उसको काटे, अपनी ओर सतर्क होना चाहिए। मैं लग सोचता हूँ कि ये मेरा बेटा, इसको माँ के पास जाना चाहिए, पहले उसको काटे, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। निरपेक्षता इलाज है हर इस चीज का, आपको आश्चर्य होगा। कल ही एक आई थी हमारे पास, कहने लगे कि माँ मुझे पैरालिसिस था, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, एक बार सामना हुआ था और एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। कल बस मैं फोटो लेकर के बैठा करती थी और उसी पे श्रद्धा से हो गया। होता क्या है कि जब आप फोटो को लेकर उस पर मेहनत करते हैं तो आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मैं तो सामने नहीं, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ती, आप में गहराई आनी पड़ती। जब वो आपके अंदर गहराई आती तभी ना तो काम होता है। इसलिए जो लोग फोटो पर पार हुए हैं वह कहीं अधिक कभी कभी होते हैं बनिस्बत जो मेरे सामने हुए। बड़े आश्चर्य की। या अगर समझ लीजिए मोदी साहब ने किसी को पार किया
तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो बहुत मेरी सेवा करते हैं बनिस्बत जिनको मैंने डायरेक्टली किया है, क्योंकि इन्होंने पहले पट्टी पढ़ा दी कि ये माँ है, तुम समझ के रहना, ये महामाया है, इनके चक्कर में नहीं आना, बहुत कायदे से चलना इनके साथ, वो समझा देते। लेकिन अगर डायरेक्टली किसी को मैंने रियलाइजेशन दिया तो खोपड़ी पे बैठ जाता। फिर तो मैं आया था, मैं खास करके आपसे मिलने आया। भाई किसने कहा था खासदार आप हैं, आप आए क्यों? तो जो ये मैं पना है ये कम होना चाहिए, मैं मेरा सब खत्म होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब बकरी रास्ते में घूमती है जिंदा तो कहती है मैं। ये सब जो हम लोग बोलते हैं उनके वजह मतलब था कि जो हम मैं करते हैं वो सब बकरी हैं, मैं। लेकिन जब उसका बकरीपना मर जाता है, जब बकरी मर जाती है और उसकी जब आंतें खींच करके और धुन के जब उसको रास्ते में बजाते चलते हैं तो वो कहती है तू ही। क्या कमाल की कल्पना बनाई। जुलाहे थे तो उनको अपनी जो चीजें थी उसमें कैसे परमात्मा दिखाई देते कि वो कहती तू ही। हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आएगी। तो जैसे ही आप निरपेक्ष होंगे तो हर चीज में उसी को देखेंगे, आप उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे। और आश्चर्य होगा कि हर जगह से किस तरह से ये बनते जा रहा है, ये मामला कैसे बनते जा रहा है। जैसे अभी एक लड़की ने मेरे लिए फूल अरेंज करे जमीन पर, कहती माँ देखो मैंने तो गणेश जी बना दिए, मैं तो ऐसे ही बनाए थे, गणेश जी कैसे बने? वो तुम्हारा हृदय तुम्हारे हाथ को वैसे ही ले गया जो गणेश बना दे, जो मुझे बहुत प्रिय चीज है वही बना के रख दिया। सबसे अत्यंत प्रिय जो चीज है उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि हृदय समर्पित होने से अपने आप ही वो गणेश बन गया। और देखते साथ आंखों में आंसू मड़ाए मेरे श्री गणेश को किसने बना दिया। तो श्री गणेश का एक उदाहरण हमारे सामने रखना चाहिए कि जैसी उनकी भक्ति वैसी उनका आचरण। श्री गणेश के धर्म में उतरना चाहिए। उनके लिए तू ही किसी और कुछ नहीं। कभी एक पांव पर खड़े रहते हैं, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कह दिया मुझसे कि गए उसके पीछे में सारे उनके गण दौड़े और ठिकाना लगा दिया। और अगर आप बेकार है तो दूसरे हाथ में परश भी लिए के खड़े एक ठिकाना कर देंगे, माँ से जाके ऐसी बात क्यों कही। ऐसे गणेश जी को अपने सामने रख के और आपको भी सहज धर्म में उतरना चाहिए। सहज धर्म में उतरते ही आपको इतनी अंदर से शांति आएगी, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर आरक्षा का विचार है, इनसिक्योरिटीज है, वो एकदम खत्म हो जाती। हम तो परमात्मा के गोद में खेल रहे हैं, हमको क्या आरक्षा और क्या है। तो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित से भी बढ़ के। सहज आदमी में एक तरह का और ही बर्ताव होता है और उस बर्ताव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिद छूट जाती है, जिद्दें छूट जाती है, जबान बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। हीरे को तराशना पड़ता है। सहयोगी अपने आप ही हीरे जैसा उसका हीरा आत्मा सामने आता है, उसके पहलू गिरते जाते हैं। और मैं देखते ही देखते मुस्कुराती रहती हूँ, खुश होती हूँ, वाह भाई वाह क्या हीरा चमक रहा है। अपने प्रति सतर्क होना चाहिए और सहज भाव में और सहज धर्म में रहना चाहिए। मैं तो सहज धर्मी हूँ। एक साहब कह ले माँ तो मैं तो सहज धर्मी हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? बस मैं आपकी पूजा करता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। बाद में पता हुआ पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मैं कहा वाह भाई वाह क्या सहज धर्मी आप। फिर खबर आई, माँ से खबर करो मैं पुलिस में पकड़ा गया। तो क्या किया तुमने? सारे असहज काम करके रखे, एक नहीं दो नहीं। उसको मैं कहाँ बचाने जाऊंगी और क्यों बचाया जाए।
इसी तरह सहज योगी समझते हैं कि वो सहज योगी हैं, लेकिन योग दो चीज का होना चाहिए, भक्ति और कर्म का। जब तक भक्ति और कर्म का योग नहीं आता है तब तक सहज धर्म ही नहीं आपके अंदर बैठेगा, और सहज धर्म को बिठाने के बाद ही आप गुरु तत्व पे जमेंगे। जो स्वयं ही ठीक नहीं, वो दूसरों को क्या लिख सकते। पैसे के मामले में खासकर मैं देखती हूँ कि कुछ अजीब सा हाल है दिल्ली वालों का। पैसे को चिपकना ही नहीं चाहिए तो पैसा आपके चरणों में छुए। मैं आपसे पहली आपको इसकी मैं बता दूं किल्ली। अब मुझे पैसा नहीं समझता, सच्ची बताती हूँ, आप विश्वास करें। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो मैं किसी को ले जाती हूँ, वारन को या किसी को, राजेश को, किसी को, भाई तू सही करने मैं करूँगी। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता, सच्ची बात है, पूछ लीजिए बैठे, मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता है। बैंक में पता नहीं क्यों जाती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि उसमें निरपेक्षता है। और कौन कहाँ हिसाब करता है। अभी मोदी साहब ने बताया कि माँ पता नहीं कहाँ से 13-14 हज़ार रुपए का हिसाब ही नहीं लगता, ज्यादा हो गए। मैंने कहा रखे रहो, भगवान के दिए हुए छोड़ो। अब जब भगवान ने तुमको 14,000 एक्स्ट्रा और दे दिए तो रखे रहो, अभी लग जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या है, इस तरह की निरपेक्षता का मतलब यही हो गया कि हमने परमात्मा पे सब छोड़ दिया, जैसे राखा हूं तैसे ही रहो, बस छोड़ो। ये सहज धर्म में बैठना चाहिए। आप पैसे की चिंता छोड़िए, किसी चीज की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आचरण को सहज में लाइए। जो आदमी कहता है मैं बड़ी परेशानी में, वो सहज है ही नहीं, वो आदमी सहज हो ही नहीं। मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, रात दिन मुझे ये परेशानी तो वो परेशानी, मुझे ये परेशानी, घर नहीं मिला तो फलाना नहीं मिला, तो बीवी नहीं मिली तो बच्चे खो गई, तो फलाना हुआ तो ठिकाना हुआ, तो जब मिलो उनकी शक्ल देखो तो आदमी भागता, अरे बाप रे फिर आ गया कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो सहज होता है। कैसे हो भाई तुम धुमाल, कैसे माने मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। कौन से समुद्र में? आनंद के समुद्र में तैर रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे मेरे को। ये बात हुई ना कायदे की। और नहीं तो कोई आदमी हर समय अपनी परेशानी लेके बैठेगा, अंत में वो ऐसी बड़ी परेशानी में फंसेगा कि फिर उसको कोई भी नहीं मदद